हमारे पूर्व प्रभारी राज्यसभा मेंबर और अभी लोकसभा का चुनाव अपनी सीट को लड़कर यहाँ पे आ रहे हैं और अब हमारे इंचार्ज हैं यहाँ पे। और एक इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो जरा आप ढूंढ देना गूगल पे। सरोज पांडे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय टंडन जी, हमारे महामंत्री अमित जिंदल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बाबला जी, और आज जिनको आप कहते हो चाणक्य ऑफ कांग्रेस, और कभी हम पूछते थे भी एमसी में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है, तो कहते भी अगर पॉलिसी मैटर पे करनी है तो चावला जी को पकड़ लो। सुभाष चावला जी और उनकी टीम, हम उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करते हैं और इस चीज की गारंटी है कि उनके मान सम्मान और इज्जत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। दोस्तों, इलेक्शन सेकंड फेज में आ चुका है। अब रोज बातें सुनते हैं, सिर्फ मेरे को दो बातें कहनी है। राहुल जी कहते हैं कि हर परिवार को हम 1 लाख रुपया देंगे, 8,000 रुपए के हिसाब से 96,000 रुपया। 32 करोड़ महिलाएं हैं, 32 करोड़ हाउस होल्ड है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान का टोटल रेवेन्यू 35 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये 1 लाख रुपए देंगे तो उस पे लग गए 32 लाख करोड़ रुपए। तो ये 3 लाख करोड़ रुपए में क्या करेंगे? लोगों को जल देंगे, बिजली देंगे, रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, क्या करेंगे? ये मुझे लगता है मैम भी राहुल गांधी जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये आपको जरूर पूछना चाहिए उनसे। 32 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लोगों में बांट दिया, टोटल रेवेन्यू हिंदुस्तान का 35 लाख करोड़ रुपए है, तो देश कैसे चलेगा? अब मनीष तिवारी जी की बात कीजिए। मनीष तिवारी जी कहते हैं जी हमारे से डिस्कशन करो। हम, अरे भैया डिस्कशन तो तब करें ना अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हो। आप अपनी कोई अचीवमेंट्स बताओ, अपनी कोई डिलीवरी बताओ, अपनी कोई कमिटमेंट बताओ। पिछले 10 सालों में आपने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आपने कमिटमेंट कौन सी की थी और कौन सी पूरी की? अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 कमिटमेंट की है तो 125 पूरी की है। 11 में से 5 में रैंक पे आ गया। रेलवे के अंदर नेटवर्किंग पे हम सेकंड पे हैं। 5 लाख किलोमीटर के आसपास हमने रोड नेटवर्क बना दिया। सेकंड इन हम प्रोडक्शन इन दी मोबाइल फोन, थर्ड इन दी कार। तो अचीवमेंट है हमारी। इनकी क्या अचीवमेंट है? इनकी एक ही अचीवमेंट है, गरीबी हटाओ। ये गरीबी कैसे हटाएगी? वो करेगी 1 सेकंड में हटा देंगे। मतलब कि देश को कैसे चलाना है और देश को कहां पे लेके जाना है, अब मुझसे पूछिए ना। आज पहले वो लुधियाना से, फिर वो अनंतपुर साहब से, अब चंडीगढ़ से। वैसे तो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन हम बहुत बढ़िया बना रहे हैं 500 करोड़ की लागत पे। उनका सीएफ भी बड़ी अच्छे तरीके से करेंगे वहां। आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के लीडर का प्रवेश हो रहा है और पूरे देश में ये आलम है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ से एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जिसने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लड़ाई लड़ी और एक आम कार्यकर्ता जिसने चंडीगढ़ को और बेहतर बनाने का सपना संजोया है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, उनको अवसर दिया है और आज कांग्रेस पार्टी के जिस लीडर का प्रवेश हुआ है, हम अपने भाजपा परिवार में उनका बहुत स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आज भाजपा में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत होगी और हम सब मिलकर इस चंडीगढ़ का बेहतर विकास करेंगे। हमारे प्रत्याशी ने जितनी बातों को विकास की दृष्टि से कहा है वो बेहतरी से हम पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं
पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हो हल्ला मचाने का काम कर रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कांग्रेस के नेता के उम्र के बराबर भी सीटें नहीं आएंगी, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का अविश्वास है। लोग मानते हैं कि पार्टी ने ऐसी कोई योजना नहीं बताई, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आने वाले समय में जनता उन पर विश्वास करे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, एक मजबूत भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व फिर से जरूरी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए, इसी के लिए पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच जो हमारे दोस्त पिछले कई वर्षों से थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बने हैं। सुभाष चावला जी के साथ मेरा संबंध लगभग 20-25 वर्षों का। हमने कई बार कई डिबेट्स के अंदर एक दूसरे का सामना भी किया। कई बार हमने एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इकट्ठे मिलके शहर की भलाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लड़ाई लड़ी। कई बार कई विषयों के ऊपर, खास तौर के ऊपर डेवलपमेंट के विषयों के ऊपर हमारा ओपिनियन भी लगभग सेम रहा। उस सोच के साथ हम लोग पिछले लगभग 20 वर्षों में शायद हजारों बार जो पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी हम लोग मिलते रहे। आज उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश हुआ है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। ये कोई किसी सीट के या किसी पद के मोहताज नहीं है। अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने शायद ही कोई ऐसा पद हो जिसके ऊपर ये ना रहे हों। ये अध्यक्ष भी रहे, ये 2 बार मेयर भी रहे, ये कॉरपोरेटर भी रहे, ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे और शायद और भी कई पदवियों के ऊपर वो पहले रह चुके हैं। तो इन्होंने जब हमारे से बात करी तो इन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं जिस तरीके से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी उस सेवा में एक कार्यकर्ता के नाते शामिल होना चाहता हूं। और हमने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जो, चाहे हमारी पार्टी 17 करोड़ जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारे दिल जो है उसमें हर एक के लिए स्थान है। और उस दिल के अंदर आपका स्थान भी वो परमानेंट है और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आज नहीं आपने ज्वाइन किया, आप शायद वर्षों से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य रहे हैं। तो मैं आज आपका यहाँ पर आने पर जहाँ अभिनंदन करता हूँ, उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ताकत आज के इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत में भी इजाफा हुआ है और मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब मैं माइक आपको दूंगा, आप अपने बारे में और आप जो भी हमारे प्रेस के लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो आपसे बात कर सकते हैं। आदरणीय सुभाष चावला जी। बहन सरोज पांडे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष मल्होत्रा साहब, आपके हमारे सबके चंडीगढ़ के हरमन प्यारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय टंडन जी, मंच पर सम्मानित मंच सभी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो आने का आज कारण ये हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा था पूनम शर्मा जी और बबला जी के बिना। ये हमारे मेरे दोनों छोटे भाई बहन हैं, तो मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि आगे इनसे मिलूं, मिलकर काम करें।
लाइब्रेरी में है। मल्होत्रा जी ने और संजय जी ने जो जिक्र किया मेरे पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, आप सबको मालूम है, जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना। ऐसा मैंने 21 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और आज मेरी उम्र 69 ईयर है, करीब 48 साल हो गए। तो काफ़ी दिनों से मैं सशोपंज में था। परसों मैंने फेसबुक पे लिख भी दिया, मैं उलझन में हूँ। तो यही उलझन थी कि क्या आगे कदम उठाया। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अच्छा नहीं लगता कि जिस पार्टी ने दिया हो आज इस मौके पे मैं कुछ उसके बारे में टिप्पणी करूं। लेकिन पिछले साल 2 साल से कुछ ऐसी घटनाएं देश में और चंडीगढ़ में घटी जो मेरा धीरे धीरे मन लगा कि अब इस पार्टी में रहना, काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात ये हुई कि जिस पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ट्रेडिशनली राइवल पार्टियां देश में मानी जाती हैं, इनसे लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई को वाजिब माना जाता है, विचारधारा की लड़ाई होती है, कभी इधर कभी विचारधारा में हम लड़ते रहे और अपनी अपनी जगह पे कायम रहे। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे उस दिन से शुरू हो गई, जिस पार्टी की वजह से कांग्रेस आज इस स्थिति में है उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी से तो एक तरह की और लड़ाई थी। सबसे जिम्मेवार है वो है केजरीवाल जी और उनकी पार्टी। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, जिस तरह की भाषा वो कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोलते थे, या उसका जो रिजल्ट हमें देश में भुगतना पड़ा, और उसके बाद जो कॉरपोरेशन पिछले चुनाव हुए उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी को हार हुई, हमारा जो मंथन था कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने। जब हमारी पार्टी ने ये आवाज़ उठानी शुरू कर दी देश की परिस्थितियों को देखते हुए कि हमने केजरीवाल जी से हाथ मिलाना है, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर। राजनीतिक लड़ाई होती है, हार जीत चलती रहती है। ये नहीं होता कि जो जिस आदमी से कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप सभी कवर कर रहे थे, कैसी कैसी भाषा, हमने तो खैर संयम रखा उनके बारे में, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में जो जो भाषा का इस्तेमाल इसमें इस कॉर्पोरेशन के चुनाव में किया, और जिस दिन जाके ये बात मैंने सुनी कि आज हमारी मीटिंग शुरू हो गई है, उसके बाद शायद मैंने मन बना लिया था कि अब इस पार्टी में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। कोई भी संस्था हो, उसके कुछ नीतिगत उसके नियम होने चाहिए। ये नियम आज ना तो चंडीगढ़ की जनता पसंद कर रही है इसको। ये थोड़ा लगता है आज जो शायद हमारी पार्टी ने उनसे फैसला किया है कि शायद इस चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये फैसला भी चंडीगढ़ कांग्रेस को एक तरह से खत्म करने वाला फैसला है। आज टेंट कॉर्पोरेशन के लग रहे हैं, कांग्रेस के लग रहे हैं, खर्चा कांग्रेस कर रही है, और लीडरशिप डेवलप जो हो रही है चंडीगढ़ में वो आम आदमी पार्टी की जा रही है। मैं समझता हूँ ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम ये कांग्रेस ने किया। दूसरी जो बात मैं महसूस कर रहा था, जैसे संजय जी ने जिक्र किया, हमारा आपस में पॉलिटिक्स से हट के प्यार था और उसके कारण थे। चंडीगढ़ की जनता पिछले कई वर्षों से एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में थी कि यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो एक पार्टी से भी संबंध रखता हो, लेकिन देश की जो चंडीगढ़ की जनता है उससे भी उसका एक मधुर संबंध होना चाहिए। जो खूबियाँ मैंने संजय टंडन जी में देखी, बहुत से लीडरों से वास्ता मेरा जिंदगी में पड़ा, लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी थी जिसने मुझे प्रभावित किया। लीडर वो होता है जो किसी के सुख में जाए या ना जाए। मैं मानता हूं कि हम किसी की शादी मिस कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन किसी के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। जो काम संजय टंडन जी ने कोविड के दौरान चंडीगढ़ की जनता सेवा की है, बहुत से और इनसे ज्यादा अमीर होंगे शहर में, नेता भी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन जिस तनदेही के साथ इन्होंने उस वक्त कोविड में चंडीगढ़ की जनता की जो सेवा की है वो बेमिसाल है। उसके बाद जो इन्होंने जो विधवा औरतें हैं चंडीगढ़ की, आपने कभी और किसी नेता से नहीं सुना होगा कि ऐसी जिनको जरूरतमंद उनके लिए लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, एक बार राजनीतिक कारण के लिए चुनाव में आया हमने राशन बांट दिया, कपड़े बांट दिए, नहीं, तो लगातार इनका जो सेवा भाव है वो मुझे बहुत पसंद है।